पति पत्नी का प्यार। काफी देर बेल बजने के बाद अंजलि ने बड़े बेमन से जाकर दरवाजा खोला। शेखर घर में एंटर होते ही सोफे पर जाकर बैठ गया। सुबह की घटना का चलचित्र अंजलि के दिमाग में चलने लगा। शेखर की गलती सिर्फ इतनी थी कि अंजलि की सहेली शिखा को अपने घर आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि वे पड़ोसियों की बातें आकर के शेयर करती है, जिन्हें अंजलि सुनकर दुखी होती है और उसके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी और बात इतनी बढ़ गई थी कि अंजलि ने मायके जाने का निर्णय ले लिया। शेखर भी कुछ नहीं बोला और ऑफिस निकल गया। घर जाने हेतु अंजलि अपनी तैयारी पूरी कर चुकी थी। शेखर ने बहुत मनाने की कोशिश की, पर अंजलि नहीं मानी और जाने लगी। शेखर ने बोला, अगर तुम नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं भी जाते समय बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तुम जाओ और माता पिता का आशीर्वाद ले लो, तब तक मैं गाड़ी निकालता हूँ। अंजलि माता पिता का आशीर्वाद लेने चली गई और शेखर कमरे में चला गया। अंजलि के बैग में उसने जाने क्या क्या रखा और बाहर निकलकर गाड़ी निकालने लगा। अंजलि जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। स्टेशन तक किसी की आपस में बात नहीं हुई। शेखर स्टेशन पर छोड़ करके वापस चला आया। अंजलि की गाड़ी जाने में अभी 1-1.5 घंटे की देरी थी। अब स्टेशन पर बैठे बैठे सुबह की घटना के बारे में सोचने लगी। शाम के 6 बज चुके थे। ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी। अब उसे ध्यान आया कि उसने कोई गर्म कपड़ा लिया ही नहीं था। फिर कुछ सोचते हुए उसने बैग खोला तो उसमें एक शॉल, स्वेटर और कुछ पैसों के साथ एक पर्ची पर कुछ लिखा हुआ मिला। पर्ची पढ़ते पढ़ते अंजलि का गला भर आया। चेहरा आंसुओं से तरबतर हो गया। सोचने लगी कि शेखर उसका कितना ख्याल रखता है और उसे इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए था। जब वे मम्मी पापा के पैर छूने उनके कमरे में गई, तभी शेखर ने ही सब सामान उसके बैग में रख दिया था और पर्ची पर लिखा था कि ठंड का मौसम है और रात भर का सफ़र है, तुम्हें सर्दी ना लगे इसीलिए मैं कपड़े रख दे रहा हूँ और कुछ पैसे भी रखे हैं जो तुम्हारे मायके में तुम्हारे काम आएंगे। जब तुम्हें ऐसा लगे कि इतनी छोटी सी बात पर हमें नहीं झगड़ना चाहिए था, तब वापस चली आना। मैं तुम्हारा सदैव इंतजार करूँगा। तुम्हारा शेखर। रियली आई लव यू। बस एक बात याद रखना कि 2 पहियों की गाड़ी एक पहिए पर नहीं चल सकती। शेखर ने बड़े अनमने ढंग से घर में कदम रखा और सोफे पर जाकर बैठ गया। रात के करीब 10 बज चुके थे। अंजलि बोली, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? डिनर नहीं करना है क्या? हाथ धो लीजिए, मैंने डिनर लगा दिया है। शेखर जैसे विश्व का 8वां अजूबा देख रहा था। तुरंत उसने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे गले से लगा लिया। अंजलि ने सिर्फ इतना ही कहा, शिकायतों का पुलिंदा बांध रखा था मैंने। तुमने गले से लगाकर सारी शिकायतों का कबाड़ा कर दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।